जैसे जैसे सूरज निकलता है, आसमान का रंग बदलता है और लेक का पानी सूरज की रोशनी से चमकने लगता है। पहाड़ियों के बीच से सूरज का निकलना एक अद्भुत दृश्य है। सूरज की किरणें जैसे जैसे लेक पर पड़ती हैं, पानी का रंग बदलकर सोना जैसा चमकने लगता है। यहाँ के खुले आसमान में अगर मैं आपको रात के चमचमाते तारे दिखा दूँ, इस टेलीस्कोप के ज़रिए मैं आपको पूरी गैलेक्सी दिखा दूँ, और यहाँ हमने थ्री इडियट मूवी का जो क्लाइमेक्स सीन है उसे शूट किया। यहाँ मैं हूँ समुद्र से 17,000 फीट ऊंचाई पर। ये सब देखने के लिए ब्लॉग को पूरा देखें। तो शुरुआत करती हूँ जिस दिन हम लोग पैंगोंग लेक के लिए निकले थे। वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज अभी हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। आज हम लोग निकल रहे हैं पैंगोंग लेक, और वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एडवेंचर करना है। और 1 नाइट हम लोग वहाँ पर रुकेंगे भी, स्टे करेंगे वहाँ पर। मतलब आज हम लोग निकल रहे हैं, कल यहाँ वापस आएंगे। और बाकी रेडी होने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। 1 घंटे के अंदर अभी हमें निकलना है। मैं फटाफट से रेडी होकर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना है ये ग्रीन कलर का कुर्ता। यहाँ देखिए मेरी फैमिली भी रेडी है, मेरे दोनों बेटियाँ, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। तो चलिए हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। निकलने से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में नीचे। यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं। यहाँ देखिए दोनों बेटियाँ बैठी हैं मेरी। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ये देखिए मैं थोड़ा लाइट ही खाऊंगी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा दूर जाना है, और कार ट्रैवल में मुझे थोड़ा सा ना मोशन सिकनेस होता है, इस वजह से हम लोग लाइट ही ले रहे थे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रेडी शेडी हो गए हैं बिल्कुल। यहाँ देखिए हमारी कार खड़ी हुई है। आज हम लोग कोई कैंपिंग वगैरह नहीं करेंगे वहाँ पर। हम लोगों ने मोस्टली ज़्यादातर कैंपिंग करी है जहाँ जहाँ हम लोग लद्दाख में घूमने गए हैं। तो ये रही हमारी कार, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। निकलने से पहले मैं आपको ये होटल का पूरा व्यू दे रही हूँ। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ देखिए हानिया रो रही हैं क्योंकि उन्हें धूप लग रही है। ये हैं हमारे मुख्तार साहब, मतलब ड्राइवर साहब। ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। ये रही हानिया, अलीना, और देखिए ये हैं सुधीर भैया, ये हैं यहाँ का स्टाफ मेंबर। और हमारे साथ यहाँ के होटल मैनेजर भी जा रहे हैं, रमेश अंकल। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में इन्हें हमारे साथ हमेशा देखा होगा। स्टाफ को हमेशा हम इसलिए अपने साथ रखते हैं ताकि हमें हेल्प हो सके उनसे, और उनको घूमने को भी मिल जाए। यहाँ मेरे पापा खड़े हैं। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं होटल से। बहुत ही लंबा रास्ता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल भी बोर महसूस होने नहीं दूँगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ का रोड दिखाया है, और पिछले व्लॉग्स में जैसा रोड था उससे बहुत ही अलग रोड अब आपको देखने को मिलेगा। इतना मज़ा आया हमें, बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगी। कम से कम हमें 5 घंटे लग गए थे पहुंचने में। मैं आपको किलोमीटर बताऊं तो एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 180 किलोमीटर तो होगा अप्रॉक्स। तो चलिए हम लोग निकल गए। यहाँ देखिए आर्मी कितनी है, आप लोगों को मालूम होगा यहाँ अभी हंगर स्ट्राइक की वजह से कितना वायलेंस हुआ था, तो उसी वजह से यहाँ सिक्योरिटी है। बाकी अब यहाँ पर सब कुछ शांत है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए साइड में फ्लैग्स लगे हुए हैं। इसे तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो बुद्धिस्ट कल्चर होता है इनका, उसमें ये लोग लगाते हैं। ये देखिए थिक्से मोनेस्ट्री है, ये आपको पता है, मैंने आपको दिखाया है। इसका व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो इसे जाकर प्लीज़ चेकआउट कर ले। यहाँ पर चलते चलते मैं आपको पैंगोंग लेक के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताना चाहती हूँ, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहती हूँ। तो हम लोग बातें करते करते यहाँ व्यूज़ को देखते चलेंगे। मैंने आपके लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो, लेकिन चिंता ना करें, इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा आपको आगे। ये देखो आर्मी कॉन्वॉय निकल रहा है।
यहाँ पर आर्मी सिक्योरिटी आप लोग को इसलिए ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि ये है एक बॉर्डर एरिया। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो एक बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ हम लोग हैं चांगला पास पर। समुद्र से आपको पता है हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। इस चांगला पास एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है। 17,600 फीट की कुछ ऊंचाई पर हम लोग इस वक्त हैं। यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। यहाँ देखिए मैं हल्का सा भी यहाँ भाग रही थी ना वीडियो शूट करने के लिए या कुछ बताने के लिए, मेरी सांस फूल रही थी, इसलिए यहाँ मैंने वॉइस ओवर करा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतनी ऊंचाई पर देखिए ये सब कुछ बना हुआ है। कितने तरीके से यहाँ पर देखो सब मैनेज कर रखा है। रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, टॉयलेट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह करने के लिए निकले थे। चांगला पास लद्दाख की सबसे ऊंची पासेस में से एक है जिसकी हाइट है 17,680 फीट। यहाँ की सुंदरता बहुत ही खूब है। जिस वक्त हम लोग यहाँ थे बर्फ़ तो नहीं थी, लेकिन माना जाता है यहाँ पर ठंड के समय में, मतलब जब डिग्री माइनस में चला जाता है, यहाँ तक कि सड़कों पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो पॉइंट था जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा था। यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं एज अ सेल्फ़ी पॉइंट। ये एक टेम्पल भी था यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ देखिए सेल्फ़ी पॉइंट भी है। मैंने तो स्वेटर भी कैरी नहीं कर रखा था। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी वीडियो शूट कर जल्दी से अपनी कार में घुसने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी हमें इससे भी बहुत आगे जाना है। कम से कम अभी हमें 100 किलोमीटर आगे जाना है, तब जाके हम पहुँचेंगे पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है, बहुत सारा एडवेंचर करा है। पूरा व्लॉग के साथ हमारे जुड़े रहें। चलिए निकलते हैं, अब हमें जाना है आगे। हम लोग निकल गए चांगला पास से। पूरा कवर करा हमने चांगला पास। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा हमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लद्दाख की फेमस याक। वाइफ और याक पढ़ते हैं ना हम लोग, वही वाली याक। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी याक है, घास खा रही थी ये। यहाँ पर हमें बहुत सारी याक मिली। तो यहाँ पर हम लोग बीच में बहुत ही अच्छी जगह एक लोकेशन पर रुक उतरे थे। बहुत ही अच्छी लग रही थी लोकेशन, तो हमने कहा चलो थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएं और थोड़ा सा ये पैर को भी रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिए मैं लुक्स दे रही हूँ कितने अच्छे। हम लोग जा रहे हैं कार के पास। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर बोटिंग होती है तो बोट्स में जाके बैठ जाएं, फ़ोटोज़ क्लिक करा लें, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं गए फिर। इसके बाद हम लोग देखिए जा रहे हैं पापा के पास। पापा देखो कितनी दूर खड़े हैं। यहाँ मैं कार में से जैकेट निकाल रही हूँ क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। चांगला पास से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे तेज़ हवा लग रही थी। मैंने यहाँ पर फटाफट अपना कैप और अपना शॉल, जैकेट सब कुछ निकाला और फटाफट से पैक हो गई। यहाँ पर देखिए आपको लोकेशन देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, और हवा की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही होगी। मैंने जैकेट दोबारा से उतार दी थी क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। तो यहाँ देखिए मैं अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही हूँ। ये फ़ोटोज़, रील्स सब आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख गई होगी। बाकी यूट्यूब चैनल तो आप मेरा जानते ही हैं, यही वाला चैनल है अलीना एंड हानिया व्लॉग्स।
तो चलिए अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी रील्स भी यहाँ पर शूट करी। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। यहाँ देखिए मैंने अलीना को किस तरह से जैकेट पैक करके बैठा दिया है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो अब हम यहाँ से निकल गए। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे। आगे जाकर और भी ज़्यादा रोड आपको अच्छा लगेगा देखने में। पूरा व्लॉग देखते रहिए। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए रुके थे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है स्नो लेपर्ड का। हो सकता है यहाँ पर स्नो लेपर्ड भी होते हों, जब भी यहाँ बोर्ड है। यहाँ देखिए हिमालयन मरमोट का बोर्ड लगा हुआ है। मरमोट यहाँ पर हो सकता है हमें एक आध दिख जाए, तो यहाँ पर देखते हैं। इंतज़ार करेंगे कि एक आध वो ज़मीन में से बाहर आ जाए। मैं आपको मरमोट के बारे में कुछ खासियत बताना चाहूँगी। हिमालयन मरमोट एक प्यारा सा पहाड़ी इलाके में रहने वाला जानवर है, जो अक्सर घास के मैदानों में दिखता है। ये आमतौर पर झुंड में रहते हैं और सर्दियों में लंबी नींद में चले जाते हैं। इनकी नाक और आँखों की बनावट काफ़ी दिलचस्प होती है और ये प्रकृति प्रेमी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। चलिए अब मैं आप मरमोट के फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। चलिए देखिए। कैसा लगा आपको मरमोट को देखकर? बहुत ही क्यूट एनिमल होता है ना। ऐसा लगता है इनको हग कर लो जाकर। लेकिन क्या है ना, टूरिस्ट ने इनको कुछ भी जंक फूड फीड करा देते हैं इनको, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खिला देते हैं, तो इनके लिए डेंजरस हो गया है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी हम लोग इन्हें खिला नहीं सकते हैं। ये अलाउड नहीं है फीड करना कुछ भी इन्हें। अच्छा जी, अब आपको ये कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे रोड पे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं पूरी वीडियो मेरी, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ साइड में अब वाइट कलर की रेत नज़र आने लगी है। वाइट कलर की रेत का मतलब आप जानते हैं कि पैंगोंग लेक अब पास ही है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में हम लोग पैंगोंग लेक में एंटर करने जा रहे होंगे। पैंगोंग लेक बस आगे ही है। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। अब यहाँ देखिए, आपको ब्लू कलर की कोई लेक नज़र आ रही है बीच में, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल। जी हाँ, तो ये है हमारी पैंगोंग लेक।
यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत है ये, ऐसा लग रहा है कि इसको निहारते रहो, इसको देखते रहो। इतना ब्यूटीफुल इसका कलर नज़र आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसके अंदर इतने कलर्स नज़र आते हैं, आप लोगों को जितने ज़्यादा इस पर धूप इसमें सनलाइट पड़ेगी वही इस पर कलर नज़र आने लगेगा। हमें तो ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, लाइट ब्लू, कौन कौन सा कलर इसमें नज़र नहीं आया। पूरे रास्ते हमने पैंगोंग लेक का रिकॉर्ड करा है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लेक है। इस लेक की हाइट मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस लेक की हाइट है 14,270 फीट। ऊपर है ये सी लेवल से। आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये इतनी कुदरत भरी लेक ये बनी हुई है। कोई सोच सकता है कि समुद्र से इतनी ऊंचाई पर कोई लेक इस तरह बनी होगी, वो भी इतनी लंबी, कम से कम 150 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये लेक इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में सिचुएटेड है। और आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि 30% ये लेक इंडिया में प्रेजेंट है, बाकी की प्रेजेंट ये चाइना में है। यस, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसी के पीछे आपको पूरा चाइना मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक बॉर्डर एरिया है, चाइना बॉर्डर यहाँ से बहुत ही करीब है। मैं आपको इस लेक का लास्ट व्यू पॉइंट भी दिखाऊंगी। आप लोगों को मालूम है जो यहाँ का लास्ट व्यू पॉइंट है वो चाइना के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है इस लेक का। इस लेक का पानी मीठा नहीं है, इस लेक का पानी नमकीन है। यस, ब्रैकिश सॉल्टी वाटर है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर में इसको गिना जाता है। और पैंगोंग लेक अपने इस स्टनिंग ब्लू कलर के लिए जानी जाती है, जो सीज़न के साथ चेंज होती रहती है। जब मैंने पैंगोंग लेक के पास रील्स शूट करी हैं तो आपको पीछे अलग बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा पानी का, और अभी आपको बिल्कुल अलग कलर लग रहा है क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम है, सनलाइट बिल्कुल पीक पर है, इस वजह से आपको इतना प्यारा, इतना स्टनिंग ब्लू कलर नज़र आ रहा है। बाकी अलग अलग कलर इसमें आते रहते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, जो इस मूवी का शानदार क्लाइमेक्स सीन है जिसमें करीना कपूर स्कूटर पर बैठकर आती है, वही सीन यहाँ पैंगोंग लेक में शूट हुआ है। और उस वक्त उस पानी का कलर, उस लेक का कलर अलग नज़र आ रहा था, और यहाँ मैं आपको बिल्कुल प्रेजेंट में दिखा रही हूँ तो इस लेक का कलर बिल्कुल ऐसा है। हम लोगों का जो कॉटेज था जहाँ पर हमें आज 1 नाइट के लिए रुकना है, वो कॉटेज है मेरक गांव में, मेरक विलेज में। यहाँ पर 4 गांव पड़ते हैं पैंगोंग लेक में। हम लोगों का जो गांव था वो था सबसे आगे जाकर चौथा गांव, वहीं पर हम लोग जा रहे थे। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 20 किलोमीटर दूर होगा, तो इसलिए हम लोग जहाँ तक जा रहे थे लेक हमारे साथ साथ चल रही थी। सुधीर, ये जो बर्फ का पानी ना, कैसी लग रही है लेक? अरे बता। हाँ जी, पानी जैसे धूप आने लगा। गाइस, अभी हम लोग हैं पैंगोंग लेक में, जस्ट एंटर करे हैं। ये देखिए आप कितनी खूब 3 इडियट मूवी तो आपने देखी होगी, यहाँ पर वही शूटिंग हुई थी। ये देखिए यहाँ का सेल्फी पॉइंट, ये देखिए यहाँ का सेल्फी पॉइंट। हम लोग यहाँ पर अभी कुछ फोटो से, हवा भी बहुत चल रही है, यहाँ पर मैं पूरी पैक हुई हूँ। यहाँ पर हम सब ने पूरा विंटर क्लोथ्स पहन रखे हैं। 2-3 बजे के बाद यहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है कि यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस वक्त हम लोग यहाँ हैं तो हवा भी कम है। यहाँ भी होती है, एक से एक शिप चलती है पैंगोंग लेक में। आपको ये पास जाकर भी दिखाऊंगी लेक, शूटिंग पॉइंट भी दिखाऊंगी कहाँ 3 इडियट्स मूवी का जो लास्ट सीन है पैंगोंग लेक का वो शूट हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए हम सब लोग हैं यहाँ, सब लोग हैं। आर्मी बोट जा रही है देखिए लेक में। इतनी खूबसूरत लेक है, इसे दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। बताइए, इस पैंगोंग लेक की मैं आपको एक बहुत अच्छी खासियत बताना चाहती हूँ, इसकी खूबसूरती।
बहुत बेमिसाल है। एक इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है इसका कलर डिफरेंशिएशन। इसके अंदर इतना ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। सूरज के साथ जैसी रोशनी रिफ्लेक्ट करती है आइज़ को, वैसे ही कलर्स दिखाई देते हैं। अभी मेरे सामने पैंगोंग लेक है। इस वक्त मुझे इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है, डार्क ब्लू दिख रहा है, डार्क लाइट येलो कलर दिख रहा है। सारे कलर्स मुझे दिख रहे हैं। मेरी सांस थोड़ी फूल रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ हाई एल्टीट्यूड भी होता है, तो 2 कदम चलने में हमारी 10 बार सांस फूलेगी। चलिए चलते हैं शूटिंग पॉइंट पर। करीना कपूर का स्कूटर रखा है वहाँ। हेलो रैबिट। ये देखिए हमने हानिया को पूरा पैक कर दिया है। बहुत ठंड है, बच्चों के लिए तो काफ़ी ठंड है यहाँ। अभी 3 बजे के बाद तो बहुत हवा चलने लगेगी। इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, आर्मी कैंप्स हैं यहाँ पीछे, पूरे आपको आर्मी कैंप्स दिख रहे होंगे। ये देखिए अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो जो पैंगोंग लेक है उसके अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर रास्ता जाता है, तो वहीं से हम लोग बिल्कुल क्लोज से इस पानी को देखेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी बोला जाता है इसे। यहाँ देखिए वाइल्ड हॉर्स भी है। रास्ते में हमने आपको कितने सारे हॉर्स भी दिखाए थे, याक दिखाई थी। अभी हमें इससे भी आगे जाना है। अभी हमें मेरक जाना है। यहाँ 4 गांव पड़ते हैं जिसमें से एक गांव है मेरक, वो सबसे आगे है, जिधर हम लोग आज स्टे करेंगे 1 नाइट के लिए। बहुत अच्छा लग्जरी कॉटेज है, वहाँ भी दिखाएंगे आपको सब। तो चलिए, डे ट्रिप बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ, थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये गड्ढे किस चीज़ के हुए हैं इसमें? मुरमुट होता है, मुरमुट। इसमें भी मुरमुट होता है? इतना छोटा होता है मुरमुट? देखिए कितने सारे स्कूटर्स 3 इडियट के वो रखे हुए हैं यहाँ पर। लास्ट सीन होता है 3 इडियट मूवी का जो। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्कूटर 3 इडियट वाला, करीना कपूर वाला। एक इसमें फोटो हो जाए। साड़ी भी है तो उसके मतलब किराया लगता है या फिर ऐसे ही? तो 50-100 लेंगे यार, क्या लेंगे, चल इतना तो बनता है लोग। सब दिखा भी ये कलर तुम दिखा, यहाँ से दिखा पूरे। ये देखिए खूबसूरती इस लेक की। अभी हवा धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है, तो देखिए वेव्स आना शुरू हो गई हैं। यहाँ देखिए अलग अलग कलर्स दिखते हैं जब हम दूर से देखते हैं ना इस लेक को। इसकी खूबसूरती, कलर देखिए कितना खूबसूरत है। और जो उसका पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है। ये देखिए यहाँ पहली बार हमने देखा है पैंगोंग लेक में वेव्स भी हो रही हैं। इससे मालिक लोग वो है नहीं। वैसे तो ये रुका हुआ पानी बोला जाता है, लेकिन आज देखो। यहाँ देखिए बोर्ड लगे हैं। जब तक है जान की भी शूटिंग हुई थी यहाँ। यहाँ हुई थी फिर 3 इडियट्स की शूटिंग, जैसा कि हम सभी को मालूम है। पेन की शूट कराना है मुझे। यहाँ देखिए कितने मज़ा आ रहा है हम लोगों को। यहाँ मैं हूँ, देखिए कितनी हवा चल रही है। यहाँ बहुत हवा चल रही है। यहाँ देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ। कहाँ हेलमेट? यहाँ मैं करीना कपूर की शूटिंग की तैयारी कर रही हूँ। राजू को थप्पड़ मत मारना। यार मैडम इसमें बैठा है। देख रहा है? ओ वीडियो चाहता। हो गया कंप्लीट?
यहाँ मेरे फादर आपको यहाँ की थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं, बताइए। ये हम फिलहाल शूटिंग पॉइंट में हैं। इससे पहले लुकु है और आगे जो है स्पांगमिक है, उसके आगे मन, फिर मिरक, फिर यही लेक घूमते हुए चाइना की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। अलग जगह पानी का आप देख सकते हैं कितने अलग अलग कलर्स है। बहुत खूबसूरती से आपने हमें बताया, इतनी अच्छी जगह, थैंक यू सो मच। यहाँ देखिए हम, ये देखिए हमारे जो होटल मैनेजर हमारे साथ आए हैं, स्टाफ आया है, वो देखिए कैसे मज़े कर रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग के पास खड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा, जो रील्स हमने यहाँ पर जितनी भी शूट करी हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, उसे चेकआउट कर लीजिए। यहाँ देखिए हम लोग बुलेट पर जा रहे हैं जब तक ये जान की तरह। यहाँ देखिए अलीना हॉर्स राइडिंग करने वाली हैं यहाँ, वाइल्ड हॉर्स राइडिंग। वाइल्ड हॉर्स नहीं है, ये तो खच्चर है। खच्चर है। हाँ तू बैठेगी? मैं नहीं, मैं बैठूं। हाँ वही वही। मोबाइल मैंने सुधीर को दिया हुआ। बाय अलीना, कहाँ जा रही हो? फोटो इनको दे दो। यहाँ देखिए वो हॉर्स राइडिंग करके आ रहे हैं वहाँ से घूम के। यहाँ देखिए कितना क्लियर पानी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए कितने आराम से दिख रहा है अंदर का, बिल्कुल क्लियर पानी है, लेकिन नमकीन पानी है, मीठा पानी नहीं है ये। ज़मीन से कितना ऊपर देखिए, कितनी कुदरत है, इतना बड़ा लेक। आज तो लहरें भी आ रही हैं इसमें, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ। यहाँ देखिए ये, अच्छा कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? चलिए अब कुछ फोटो शूट कर लेते हैं। ये देखिए कैसे धूल उड़ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है उड़ नहीं जाए हम। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, अब रुका नहीं जा रहा है, बच्चों को भी ठंड हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर अभी स्टे करेंगे रात को, फिर दोबारा आएंगे, हो सकता है कल सुबह, ठीक है? तो जब अब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं मेरक विलेज। यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं देखिए हर जगह, और यहाँ देखिए हम लोग अपना कॉटेज ढूंढ रहे हैं। तो चलिए हम लोग कॉटेज ढूंढते ढूंढते शायद अब पहुँच गए। ये रहा हमारा कॉटेज जहाँ हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। चले? चलो गड्डी, बाबू चलो। ये देखिए कितना खूबसूरत कॉटेज बना हुआ है, पानी के पहाड़ों के बीच में। ये सारे रूम्स हैं, ये लॉबी है, हमारा रूम वहाँ है। देखिए लद्दाखी ट्रेडिशन में डाइनिंग हॉल। अच्छा, यहाँ देखिए लद्दाखी तरीके से यहाँ खाना खाया जाता है। लेकिन मैडम टोटल की 9 ही है तू।
हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग उठे हैं सोकर। आप लोगों को मालूम है यहाँ पर हर चीज़ लिमिटेड में है, क्योंकि देखो इतना दूर है, पहाड़ों के बीच में, पानी के बीच में जाकर ये गांव है, तो यहाँ के लोग भी हर चीज़ लिमिटेड बनाते हैं, मंगाते हैं। अभी हम लोग ने चाय पी, और यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ मंगा के खा लें। जो खाना है आपको यहीं बनवा के खाना पड़ेगा कॉटेज में। बाकी आप यहाँ पर पता है टेलीस्कोप भी है। ये 9 रूम है यहाँ नीचे कॉटेज में, उसके ऊपर टेलीस्कोप रखा हुआ है। यहाँ पर रात को स्टार ग्रेजिंग होती है, मतलब तारे टूटते दिखते हैं, गैलेक्सी नज़र आती है। और आज मौसम भी साफ़ है लकीली, तो हम लोग ये देख भी सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 2 बजे रात के करेक्ट ऊपर जाऊंगी छत पे, और आप लोगों को स्टार ग्रेजिंग दिखाऊंगी। बाकी अभी हम लोग डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद थोड़ा सो जाएंगे, फिर 2 बजे उठेंगे। यहाँ देखिए, ये है, मैं आपको अपना रूम दिखा, ये देखिए, ये है यहाँ का रूम। रूम भी अच्छा खासा है, कॉटेज जैसा नहीं है। मतलब ऐसे होते हैं ना कॉटेज तो बिल्कुल ही बजट में होते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा कॉटेज है। रूम भी इसके अच्छे ही हैं। सामने वाला जो रूम है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उसमें पापा हैं, मैनेजर साहब हैं। चलिए सामने देखने चलते हैं। अभी डिनर की तैयारी चल रही है। टेलीस्कोप ऊपर रेडी हो रहा है ताकि रात को स्टार देख सकें। ये देखिए, ये पापा का रूम है, पापा बैठे हैं। यहाँ देखिए, ये बेड, इसमें मैनेजर अंकल और अपने होटल का स्टाफ है। और इधर होटल का स्टाफ सोएगा। ओके, और इधर मैनेजर अंकल। होटल का स्टाफ मतलब मेरा होटल का स्टाफ है। हाँ हाँ, मतलब जो हमारे साथ आए हैं। ये है हमारे ड्राइवर साहब। तो ये था हम लोग का रूम टूर। तो इसके बाद अब हम लोग डिनर करने जाएंगे। आप लोगों को पता है बिल्कुल लद्दाखी स्टाइल में आज हम लोग यहाँ डिनर करेंगे। नीचे बैठ के, मैंने आपको दिखाया था ना, टेबल है, वहाँ बैठ कर हम लोग डिनर करेंगे। और भी गेस्ट हैं हमारे साथ, जो लद्दाख से ही, हमारे होटल से ग्रुप भी यहाँ पर स्टे कर रहा है मेराक में। तो चलिए जी, डिनर करने कब जाएंगे? चलो भी चलते हैं, बच्चे उठ जाए जरा। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा तो मिल नहीं रहा, सब कुछ लिमिटेड है। चाय के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया जब से आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, डिनर कर लेंगे। ये मैं हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। चलिए चलते हैं। यहाँ हम लोग आए हैं कॉटेज में, मेराक विलेज के कॉटेज में। देखिए कितना खूबसूरत कॉटेज बना हुआ है। यहाँ देखिए बुफे लगा हुआ है डिनर का। यहाँ गेस्ट डिनर कर रहे हैं। हम लोग लद्दाखी स्टाइल में करें। ये किसका है? पापड़ दे दे मेरी बच्ची को। बुढ़ी अम्मी है क्या? अंडा का नहीं बनाया था। अच्छा, ये वेजिटेरियन सूप है। बंद गोभी की सब्जी, चिकन है, डेजर्ट है, ये दोनों बच्चा के क्या चल रहा भाई? यहाँ मैं अपने पापा की प्लेट लगा रही हूँ। पापा की परी हैं आप? मैंने सुधीर को पूछा, नहीं वो मैं बना लूँ अपनी। कैसा है?
आओ बैठो ऊपर आओ। जाऊंगी थोड़े से रूम में। अभी बज रहे हैं रात के 9। हम लोग आपको टेलीस्कोप से सैटेलाइट से दिखाने जा रहे हैं स्टार ग्रेजिंग। ऊपर आसमान में आपको दिखाएंगे, पूरी गैलेक्सी दिखती है। चलिए देखते हैं टेलीस्कोप से। बहुत ठंड हो रही है। यहाँ हम लोग आए हैं छत पे टेलीस्कोप से स्टार गैलेक्सी देखने। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ है, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसमें स्टार्स या कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने आपके लिए मिल्की वे का फ़ोटो डाल दिया है। ये हमने अपने फ़ोन से क्लिक करे हैं। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं कि इतना साफ़ आसमान होता है? नो पोल्यूशन एरिया में कितना साफ़ दिखाई दे रहा है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये सैटर्न प्लैनेट है। सैटर्न जिस पे रिंग होती है ना, वही। और ये सभी स्टार्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे बहुत सारे लाइक्स दे देना वीडियो को। मैंने बहुत मेहनत करी है इस ब्लॉग में। हम लोग अभी रूम में हैं। हम लोगों को सर्दी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी। अभी हम जब ऊपर गए थे गैलेक्सी देखने, यहाँ देखिए ये हमारा साथी आइडेक्स, ये मैंने भी लगा रखा है अपने से। हम लोग बस सोने जा रहे हैं। या हम लोग लेट चुके हैं अपने अपने बिस्तर में। ये देखिए आनिया सो गई है। इसे हल्का सा कोल्ड हो गया है, ठंड हो गई है। अब यहाँ इतनी सर्दी है तो बच्चों को तो हो ही जाता है। चाहे आप कितना ही देखो ढक कर रखोगे बच्चों को कोल्ड हो ही जाता है। बाकी हम सब लोग यहाँ देखिए लेटने की पानी जम तैयारी गया में। भाई पूरा। पानी जम गया है यहाँ। ओ माय गॉड, पानी इतना बर्फीला हो रहा है। वॉश बेसिन में अगर आप हाथ धोने जाओगे ना तो ये समझ लो उंगलियां गल जाएंगी। बस हम लोग अब सोने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लिया है। ये एक ब्लैंकेट, ये इसके ऊपर दूसरा ब्लैंकेट। बहुत ठंड लग रही है। अब हम लोग बस सोते हैं। सुबह उठना है हमें 6 बजे सनराइज देखने के लिए। तो बस अलीना गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। हानिया तो सो गई है। ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। गुड नाइट कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। किस चीज का वेट हो रहा है? सनराइज का। कि दिखाइए जरा। ठीक है, मैं बाहर से जाके बना के आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहा है? छत के ऊपर से क्या करने जा रहा है? देखने के लिए। क्या? क्या बोल रहे दादा? सनराइज। सनराइज। सदी वाले कप चाय मिल जाए ना, या ब्लैक कॉफी। हाँ जी। कौन कौन नहाएगा भैया? यहाँ तो नहीं है, कल ही ना आ गया। क्या हाल है, नहाएगा?
सूरज के निकलते गर्मी चालू हुई है ना, कितना ठंड था। तो पहाड़ों के बर्फ का कलर चेंज हो गया। बिल्डिंग मुझे क्या फ्रेंड्स, हम लोग सो के उठ गए हैं। हम लोगों ने आपको सनराइज़ दिखाया, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाकी हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं चाय शाय पी के फ्रेश होकर। यहाँ देखिए, ये है कॉटेज जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। आज मतलब 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अप्रॉक्स 1-2 घंटे में ले वापस चले जाएंगे हम लोग। ये है ग्रैंड हिमालयन मेरठ। और जो हमने रात को आपको वो दिखाए थे स्टार्स, चांद तारे, गैलेक्सी, वो ऊपर जाकर यहीं दिखाई थी। चलिए थोड़ा सा देख के आते हैं आसपास का इलाका, खूबसूरती सुबह सुबह की। ये देखिए सामने पेंगोंग लेक है, सुबह सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है। सनराइज़ होते हुए भी देखा आपने। छोटा सा पहाड़ अलग से कैसा है वो, तो खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। हम सुबह सुबह घूम रहे हैं गलियों में। सुबह के बज रहे हैं 7। अच्छा, आप लोगों को पता है यहाँ पर नो नेटवर्क जोन है। हम लोगों ने बिल्कुल विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन पूरा गुजारा। कल 24 आवर्स होने वाले हैं हमें विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और हमने बहुत सा अच्छे क्या बोलते हैं उसे, वाइब्स महसूस करे। मतलब हम लोगों को लगा कि हाँ, अगर हम लोगों के पास आजकल मोबाइल है, ये है, तो हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं लाइफ में, नेचर से बिल्कुल जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कल ऐसा दिन बिताया जिसमें ना हमें कोई कॉलिंग करने को मिली, ना हमारे पास इंटरनेट था, ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने अपने आप के साथ एक टाइम गुजारा, वक्त गुजारा, नेचर के साथ वक्त गुजारा। तो हमें बहुत कुछ अच्छा महसूस हुआ। जल्दी नींद आ गई। सबसे बड़ी बात, मैं 12-1 बजे सोती हूँ, लेकिन मैं कल 10 बजे सो गई और सुबह 5:30 बजे मेरी अपने आप आँख खुल गई। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और एलिना अभी तक सो रही है मस्त। कल उन्होंने, हमारी बेटी ने, कभी कभी हम फ़ोन दे देते हैं उसको, लेकिन उसने भी पूरा दिन फ़ोन नहीं देखा कल। आई माने दिखाऊं तो माने। चलिए यहाँ देखिए, या पकड़िए। माने, इसको माने बोलते हैं, घुमाते हैं ना, पूजा करते टाइम। अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह, ताज़ी हवा धूप के साथ। ये पानी दिखाइए कितना क्लियर है, वाव। तो इसको पी भी सकते हैं, सीधे पहाड़ों में जा रहा पानी। रात को तो इतनी ठंड लग रही थी हम लोगों को, जब वो स्टार्स दिखा रहे थे, ओ गॉड, इतनी ठंड थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग खड़े हुए थे कि ताकि हम दिखा सकें आप लोगों को। लेकिन क्या है, वो टेलीस्कोप में दिखता नहीं है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग में। हम लोग अपनी नेकेड आइज से अच्छे से देख सकते हैं। इसे मैं घुमाऊं? आप घुमाएंगे? रुकिए 1 मिनट, तो रुकिए ज़रा जी। इधर चलिए, से या उधर से? मतलब क्लॉकवाइज ऐसे। आसपास का इलाका दिखाइए कितना खूबसूरत है। वो देखिए बर्फीले पहाड़ पीछे। कहाँ है बर्फीले पहाड़? वो देखिए, चांगला पास से आए थे ना हम लोग। ये चांगला बाज है। चांगला पास नहीं है, लेकिन पहाड़ ऐसे ही थे ना वहाँ, बर्फ
अच्छा, चांगला पास पे इतनी बर्फ होती है मई जून में, जुलाई में, लेकिन इस वक्त क्या है, सितंबर है। थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से गर्मी लगती है लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पर हर जगह आपको ऐसे सोलर प्लांट मिलेंगे। यहाँ पर लाइट ज़्यादातर सोलर प्लांट से यूज़ होती है। आप लोगों को पता है, हम लोगों को रात भर गर्म पानी नहीं मिला, सुबह होते ही हमें गर्म पानी मिला। इतनी राहत की सांस ली हमने। मुझसे तो हाथ भी वॉश नहीं हो रहे थे, इतना ठंडा पानी, बर्फीला पानी, ओ गॉड। उसके बाद जब हमने सुबह गर्म पानी से अपने हाथ वाथ वॉश करे, मज़ा आ गया। हवा चल रही है, बर्फीली हवा। यहाँ का इस वक्त टेम्परेचर मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ का टेम्परेचर है इस वक्त 0 डिग्री। आप सोच सकते हैं कितनी ठंड होगी इस वक्त यहाँ। एक सिर्फ नॉर्मल इस जैकेट में घूम रहे हैं। मेरे पास इनका साथ है ना। ये देख, लद्दाख की लोकल ऑथेंटिक जो पुराने ज़माने के टॉयलेट होते थे ना, वो यहाँ पर है। नॉलेज के लिए दिखाना चाहते हैं आपको। ये क्या है, मतलब कैसे बैठते होंगे इसमें? मतलब इसमें बैठते तो वैसे ही हैं। एक बात बताना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग रेडी शेडी होकर शूटिंग करेंगे यहाँ पैंगोंग लेक में। और वो व्लॉग्स में आपको दिखेगा कि हम लोग क्या, इसी व्लॉग में दिखेगा कि हम क्या क्या तैयारी करेंगे। लेकिन वो जो आपको वीडियो मिलेगी ना, वो रील्स में हम डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप वो हमारी रील्स भी चेकआउट ज़रूर कर लेना, ताकि हम आपको यहाँ का जो हमने इतने खूबसूरत वादियों में, इतने खूबसूरत लेक के पास हमने जो शूटिंग करी रोमांटिक कपल वाली, वो आप रील्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है? ये बंदा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। एक भी नहीं है। सुबह सुबह कौन निकलेगा इतनी ठंड में? हम लोगों को तो ये ना सब कुछ नया नया लग रहा है यहाँ। ये देखिए ज़रा, एक भी चूहा बच्चा नहीं दिख रहा है यहाँ। बच्चा रात को तो जब मैंने मतलब पर्दा हटाकर देखा, व्यू कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैक ब्लैक। डर लग रहा था बाहर झांकने में भी। पूरी गैलेक्सी दिखाई दे रही है। और रात को कितना खूबसूरत लग रहा था आसमान। अगर से दिखा तुमने कभी? अच्छा, अगर मून दिखाते तो स्टार्स नहीं दिखते हैं। स्टार्स दिखाने हैं तो फिर आपको मून तो ये है कि आप कहीं से भी देख लोगे। तो जाने का वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, गैलेक्सी तो सिर्फ तभी दिखती है जहाँ नो पॉल्यूशन एरिया हो, और ये नो पॉल्यूशन एरिया है, इसलिए आराम से यहाँ साफ दिखती है गैलेक्सी। हम लोगों ने आपसे कहा था कि रात को 2 बजे दिखाएंगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने पहले ही टेलीस्कोप से दिखा दिया आपको। जो भी दिखा उसके साथ कोऑपरेट करिएगा। क्लेम मत कर देना। नहीं, ऐसी नहीं है मेरी ऑडियंस। ये जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ के कॉटेज का देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा है। इसका मतलब ये ग्रैंड हिमालयन मिराक अंदर जाकर आपको मिलेगा। ये सब कॉटेजेस हैं इसके आसपास। ये कौन सा रूम है हमारा? ये हमारा। हाँ, ये हमारा रूम है, सही बात है। सबसे आगे वाला रूम मिला है हमें, विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। इस एरिया का सबसे बढ़िया होटल है। हाँ, ग्रैंड हिमालयन सबसे, मतलब एक तरीके से लग्जरी कह लो आप, क्योंकि यहाँ पे इससे अच्छा कोई है ही नहीं, तो लग्जरी बोला जाएगा एक तरीके से। इतने मतलब नो नेटवर्क जोन में, जहाँ पर नो फैसिलिटी है, उतना अच्छा कॉटेज प्रोवाइड करेंगे यहाँ की ओनर। तारीफ़ काबिल है। विलेज एरिया है। विलेज एरिया है। अभी कुछ दिन पहले मतलब ये लोग टॉयलेट देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग अभी कहाँ जी रहे हैं। लेकिन खूबसूरत जो नेचर है यहाँ का, वो देखने काबिल है। वो शहर में भी नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखाना चाहती हूँ पीछे का एरिया। ये जो अभी टेम्परेचर है ये गर्म है। विंटर में -25-30 तक जाता है। ओह माय गॉड, ये गर्म है। तो फिर लोग तो, आप लोग को हमारा कपल कैसा लगता है एक बार ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ नो नज़र। टाटा। मैं थक गई, इन्होंने उठा लिया। बाय। अब हम लोग आ गए कॉटेज वापस। खूब लंबी दौड़ हो गई। अब ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। चलो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम। गाइस, यहाँ मैं आई हुई हूँ अपना रील शूट करने पैंगोंग लेक में विद द साड़ी, लेकिन इसका पूरा लुक और पूरी रील्स आपको मिलेगी मेरे इसी चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे, तो मेरी रील्स को चेकआउट करना ना भूलें। चलिए मैं आपको इनका लुक दिखाती हूँ। इधर देखिए, ये है इनका लुक। मेरा पूरा लुक देखने के लिए मेरे रील्स को ज़रूर चेकआउट करें मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। थैंक यू सो मच। यहाँ से 3 से आगे आप ले लो। अब गुड मॉर्निंग। ठीक है। हाय। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पूरा व्लॉग? इतना लंबा व्लॉग में हमारी बहुत मेहनत लगी है, बहुत मज़े करे हमने। यहाँ देखिए मेरे हाथ में बर्फ़ भी है, पीछे बर्फ़ है, हाथ ठंडे हो गए। बाकी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको भर भर के लाइक्स दे दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा आपको इसमें कौन सा मोमेंट पसंद आया वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच, मेरे ब्लॉग्स के साथ जुड़े रहें। बाय बाय। टाटा स्काई।